आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 मैथ का बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। बहुपद अध्याय जो है क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 2 में, उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। पद और बहुपद, ठीक है। पद और बहुपद किसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर को जानिए कि बहुपद है क्या। बहुपद एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो पद किसको कहते हैं? मान के चलिए, जैसे हमने लिखा 2, ठीक है, 2 हमने लिखा, ये भी एक पद है, ठीक है। अगर हम कहेंगे ये बहुपद है तो कैसे? 2 गुना 1, इसमें एक से अधिक है, इसमें एक पद से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक का गुना है, तो इसलिए ये क्या है? बहुपद है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कभी कभी 2x + 3, ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। तो बहुपद जो होते हैं वो एक पद से अधिक होते हैं, ठीक है। एक पद से अधिक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुपद। तो बहुपद का हम कुछ उदाहरण देते हैं। तो बहुपद का उदाहरण जैसे कि मान लीजिए x³ + 2x² + 3x + 6, ये क्या है? ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। अब x + 4, ये भी क्या है? बहुपद है, ठीक है। उसके बाद x² + 9, ये भी बहुपद है। अब देखिए, x² + √2x, ये भी बहुपद है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? बहुपद हैं। अब देखिए, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, जो बहुपद नहीं होता है वह किस कैटेगरी का होता है, उसको समझना है। देखिए, जैसे कि कह दें कि 1/x यह बहुपद नहीं है, तो कहिए कैसे? तो x का पावर -1 आ गया। x का पावर क्या हो गया? -1। तो बहुपद जितने भी होते हैं वो उसके पावर जो होते हैं, घात जो होते हैं, वो क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। यहाँ तो माइनस आ गया, ये क्या हो गया? बहुपद नहीं है। अगर कहें x + 1, ये भी क्या है? x + 1 का पावर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या है? ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अब कहें 1/x² + 3x + 2, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब कहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए बहुपद में लिया है √2x, अगर आपका √x + 2 हो तो ये भी बहुपद नहीं है। ये सारे बहुपद नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब बहुपद क्या होता है और बहुपद नहीं होता है। तो फिर से हम समझा देते हैं बहुपद क्या होता है। देखिए, एक पद से अधिक पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जो एक से ज़्यादा पद होता है उसमें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुपद नहीं, तो बहुपद नहीं, तो इसमें क्या हो गया? 1/x, 1/x + 1, 1/x² + 3x + 2, मतलब जो बटा में हो और जिस x पर यानी कि चर संख्या पर रूट लगा हो तो वह बहुपद नहीं है। तो आप बहुपद को बढ़िया तरह से सीख गए होंगे। तो ठीक है, अब अगला में देखते हैं। बहुपद, देखिए बहुपद, बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो पहला रैखिक लिखते हैं, रैखिक बहुपद 10th क्लास के लेवल पे है, ये रैखिक है। उसके बाद क्या है? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। उसके बाद त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। अब देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिसका घात 2 हो
उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात में अब तो जानिए गए होंगे कि त्रिघात का क्या होगा। जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। आप समझ गए कि रेखिक बहुपद होता है क्या और द्विघात क्या होता है और त्रिघात क्या होता है। ठीक है, अब हम रेखिक बहुपद, परिभाषा तो आपको पता हो गया कि रेखिक बहुपद का क्या परिभाषा होता है, द्विघात बहुपद का परिभाषा क्या होता है, त्रिघात बहुपद का परिभाषा क्या होता है। तो अब चलिए, अब द्विघात बहुपद जो होते हैं, सबसे पहला है रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा तो लिख दिए हैं, उसका उदाहरण देते हैं आपको कि किस तरह से हम उसको समझेंगे कि यही रेखिक बहुपद है। देखिए रेखिक बहुपद क्या होता है, इसके उदाहरण जो है, इसके उदाहरण क्या होते हैं रेखिक बहुपद के। जैसे कि हम कहें x + 1, x + 1। अब आप कह दीजिए x, ये भी क्या है, रेखिक बहुपद है। ये क्या है, रेखिक बहुपद है। अब कहिए y + 1, ये भी क्या है, रेखिक बहुपद। देखिए जितने भी इसमें चर संख्या होंगे, चर संख्या का पावर अगर 1 है, चर संख्या का पावर अगर 1 है तो वह रेखिक बहुपद है। चर संख्या का पावर 1 है तो रेखिक बहुपद है। तो आप समझ गए होंगे आदि, ये सारे क्या हैं, रेखिक बहुपद है। ठीक है, अब चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का तो परिभाषा आपने लिख लिया होगा, तो द्विघात बहुपद का हम उदाहरण दे रहे हैं। देखिए द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या होता है। द्विघात जिसका घात 2 हो। क्या होता है द्विघात का, जिसका घात 2 हो। तो आप देखिएगा वह चर संख्या जिसका पावर 2, तो ऐसा हो जाएगा यदि, तो ये क्या है, द्विघात है। अगर हम कह दें कि ऐसा x² + 3, ये भी द्विघात है। अगर x² कहें तो ये भी द्विघात है, x² + √2x + 1, यह द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद के बारे में जान लीजिए। त्रिघात बहुपद का उदाहरण देखिए क्या होता है। त्रिघात बहुपद का उदाहरण, त्रिघात बहुपद का उदाहरण देखिए, जिसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो तो ओकरा त्रिघात बहुपद कहते हैं। √2x लगा दीजिए, +1 कर दीजिए, ये सारे क्या हो गए, त्रिघात बहुपद। तो आपको रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस चैप्टर का जो सूत्र है वह क्या है, सूत्र देखिए, मूलों तथा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसके बाद है मूलों तथा शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो देखिए कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप कहिए या फिर मानक रूप, दोनों एक ही बात है, मानक रूप। तो इसका जो होता है क्या होता है, a² + bx + c, ये तो हमने लिख दिया। अब देखिए जैसे कि प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि आपको मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो एक सूत्र इसका ये भी होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों सूत्र इन्हीं के हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर 2.1 की तरफ अब बढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में जो है वह क्या कह रहा है कि देखिए नंबर 1 इसका सवाल एक ही नंबर का है, इसमें एक ही सवाल है जो कि है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसा आपको सवाल दिया रहता है तो आपको कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, कुछ हमें बताते हैं जो कि x में जितने बार ये टर्म सटेंगे तो वही शून्यक की संख्या हो जाएगी। जितने बार ये टर्म सटेंगे, मान के चलिए कि एक कितने बार सटा है, 1 और 2, तो इसकी शून्यक की संख्या क्या होगी, इस ग्राफ की शून्यक की संख्या 2 हो गई। तो इसी प्रकार से जितने बार ये टर्म सटेंगे, 1 2 3, तो 3 बार सटे हैं तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें एक
मतलब ये जो रेखा जो चली है तो ये रेखा x में सटी है, x अक्ष पर सटी है नहीं, तो इसमें क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार टच हुआ है तो इसमें क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। अब यहाँ पे देखिए कितने बार टच हुई है, 1 2 3 बार, तो यहाँ 3 बार हुई है तो इतना शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या होगी आपकी 3। अब देखिए यहाँ पे चौथा में आइए, इस ग्राफ में देखिए कि यहाँ पे 2 बार ही टच हुआ है तो यहाँ क्या होगा, शून्यकों की संख्या 2। शून्यकों की संख्या हो गई कितनी, 2। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार टच है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 4। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। अब देखिए छठा में है, इसमें कितने बार टच है, 1 2 3 बार, तो इसकी हो गई शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या 3। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर लिया है। तो इसी तरह हम अगला वीडियो भी लाएंगे, 2.2 का भी लाएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी विद्यार्थियों में।